आज हम एक नया मोटिवेशनल विषय ले रहे हैं दोस्तों। ये विषय बच्चों के लिए, युवाओं के लिए और गृहस्थी के लिए और स्पिरिचुअल और आध्यात्मिक धार्मिक लोगों के लिए भी है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसका शीर्षक है दोस्तों, ये जो शरीर है हमारा, ये किराए का है या हमारा खुद का है। ये आज का विषय है। हमारा जो शरीर है ये किराए का है या हमारे खुद का है, ये आज का विषय है। मैं हूं अमर सिंह चौहान, अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है। आज का आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, मोटिवेशनल, धार्मिक ज्ञान से भरपूर ये विषय जो है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, गृहस्थ के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन के लिए, सबके लिए उपयोगी है। विषय का शीर्षक जैसे मैंने बताया कि ये जो शरीर है हमारा, ये हमारे किराए का है या हमारे खुद का है, या इसका मालिक कौन है। ये एक दफ़े एक स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक विषय है। उसमें एक चर्चा के माध्यम से ये है कि किसी ने ये कहा कि ये शरीर मेरा है। कोई व्यक्ति है जो ये कह रहा है कि ये शरीर मेरा है। वो व्यक्ति मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं। तो अगर ये मैं कहता हूँ ये शरीर मेरा है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्शन मेरे पिताजी करेंगे कि भाई ये मेरे वीर्य से उत्पन्न हुआ है, तो ये शरीर का मालिक मैं हूँ, तुम्हारा नहीं है। तो माता जो है, माता बोलेगी कि भाई 9 महीने मैंने इसको पेट में रखा, अपने खून से सींचा, अपने प्राण वायु श्वास सब इसको दी, तो कायदे से इसका मालिक मैं हूँ, माँ बोली। और उसके बाद में जब उसकी विवाह हो गया तो उसकी पत्नी ने कहा भी अर्धांगिनी हूँ मैं आपकी, तो आधा शरीर तो मेरा है, तो ये शरीर के मालिक मैं हूँ, आप नहीं हो। तो कन्फ्यूजन होता गया। फिर पंच महाभूत, जो 5 तत्वों से शरीर बना हुआ, ये पूरी सृष्टि 5 तत्वों से बनी हुई है। आकाश, वायु, जल और पृथ्वी और अग्नि वगैरह, ये 5 तत्वों से बनी हुई। तो उन्होंने कहा भी ये शरीर तो हमारा है, हमारे से ही तो बना है, तो ये आप कौन मालिक हो इस चीज़ के। तो फिर विचित्र स्थिति उत्पन्न होगी। फिर अग्नि बोली कि भाई ये शरीर मेरा है, क्योंकि जब भी मृत्यु के प्राप्त हो गए या कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है तो मैं ही तो जलाती हूँ, मैं जला के उसको ख़त्म करती हूँ, तो ये मेरा हुआ, इसलिए मैं ख़त्म करके मैं इसको राख में परिवर्तित कर देती हूँ। फिर कन्फ्यूजन हो गया। फिर कीड़े मकोड़े जो मृत जानवरों को या किसी को खाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई जो दफन करते हैं, जलाते नहीं हैं या गाड़ते हैं, उनको अंततः तो हम खाते हैं, तो हम हैं इसके मालिक, इसलिए हम खा रहे हैं। तो बहुत से ऐसे उदाहरण और बहुत से ऐसे जो है अलग अलग जो प्रवृत्ति से लोगों ने कहा कि ये शरीर हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा। जब किसी ने ईश्वर से पूछा कि भाई ये शरीर आत्मा का है, ये जो शरीर है इसका मालिक आत्मा है, और आपका शरीर जो है आपकी आत्मा का किराए का घर है। तो अगर ये इसको माने भी तो ये आत्मा का घर है, न आपका है, न पिता का है, न माता का है, न पत्नी का है, और न पंच महाभूत का है, न अग्नि का है, और न कीड़े मकोड़ों का है। ये जो है आत्मा का ही शरीर है। तो कहने का तात्पर्य ये शरीर है कि दोस्तों, ये जो जिस शरीर में हम रह रहे हैं, ये आत्मा का शरीर है, आत्मा का निवास है, और किसी का निवास नहीं है। तो डू यू ओन योर बॉडी, यानी आप अपने इस शरीर के मालिक हैं या किराएदार हैं, क्या आप इस शरीर के मालिक हैं। ये एक विषय था तो बहुत पहले मेरे परदादी जी जब जीवित थे तो उन्होंने मुझे ये विषय बताया। हम बचपन में हम बैठते थे अक्सर, दादाजी परदादी जी बहुत ज्ञानी, बहुत विद्वान थे। तो उनका नाम इंद्र कंवर जी था, चंपावत राजपूत थी। तो उन्होंने बहुत बताया। आज भी मुझे कुछ चीज़ें याद है। जब भी कोई चीज़, आज सुबह मुझे ये चीज़ याद आई तो मुझे बना कि ये विषय बना करके, ये वीडियो बना के आप सबके लिए बताऊं। बहुत सुंदर विषय है दोस्तों। बार बार वीडियो को देखना और आगे शेयर भी करना, मेरा ये निवेदन है। ये बहुत विशेषकर युवाओं को, बच्चों को और हर वर्ग को ये ज्ञान प्रदान करेगा। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।